जानकारी दे देते हैं इस बारे में कि क्यों खास है चीनी। बरमूडा ट्रायंगल बम जो है, ये चीन का जो नया बम बन रहा है, उसकी क्या खासियत है, वो कितना विनाशकारी होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे। डिस्पोजेबल न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर इसका प्रयोग होगा। 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार होगी। हमले से पहले 200 घंटे तक समंदर में रह सकता है यह बम। हमले को अंजाम देकर समंदर में ही गिर जाएगा। टॉर्पीडो बैटरी से चार्ज होने के बाद हमला करने में सक्षम होगा। दुश्मन के लिए इसके हमले की वार्निंग हासिल करना आसान नहीं होगा। हमले वाली जगह को रेडिएशन से भरकर टारगेट को पूरी तरह से खत्म कर देता है यह बम। हमले के शिकार शिप के रिपेयर की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। हमारे साथ नेवी से श्याम सर है। सर बताइए, अगर ऐसा बम, बरमूडा ट्रायंगल जैसा बम बनाने में चाइना सक्षम होता है तो वो कितना विनाशकारी होगा, और क्या ऐसा बम बनाना सक्षम है, मतलब इसकी कल्पना की जा सकती है, या फिर सिर्फ ये प्रोपेगेंडा वॉर है? बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। जो आप ये न्यूज़ देख रहे हैं अभी कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर की जो तैयारी थी और एक क्रूलेस सबमरीन की बात हो रही है, ये जो एक सबमरीन बिना क्रू के कहीं प्रोपेगेट कर सके, और ये पैसिफिक में वो बेसिकली लॉन्च करना चाहते हैं ताकि वो क्रूलेस, जैसे आप ड्रोन्स देख रहे हैं जिसमें कोई पायलट नहीं होता, तो डिस्पोजेबल है ये एक तरह से, और रिस्क इसका कम है, ह्यूमन लाइफ की कोई इसमें रिस्क नहीं है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है। जो इसके जो टॉर्पीडो जिससे जो लॉन्च किए जाएंगे वो न्यूक्लियर कैपेबल भी हो सकते हैं। और ये अभी न्यूज़ आई है, ये देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और चाइना सीक्रेट वेपन्स बनाने में सक्षम है। हमेशा से उसने सीक्रेट सरप्राइजेस दुनिया को दिए हैं। तो ये जब एक तो टॉर्पीडो किसी को अटैक करना बहुत मुश्किल होता है, 400, 500, 4-5 किलोमीटर से ज्यादा रेंज नहीं होती टॉर्पीडो की, तो और सबमरीन को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले सरप्राइज जो इसमें आ रहा है, और दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड है, और तीसरा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इसमें, तो इसका डिवास्टेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो मायने रखती है बात, और सबको इसके लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए लाल मौत का कुआं हम इसे कह रहे हैं। जिस तरह के बॉम्ब्स इजाद किए जा रहे हैं चाइना में, और ये तो वो बॉम्ब्स हैं जिनकी जानकारियां सामने आ गई। ना जाने कितने ऐसे रहस्यमयी हथियारों पर काम चल रहा है चीन के अंदर। चीन के लिए फिर भी आसान नहीं है ऑपरेशन ताइवान। चीनी सेना पर भारी पड़ सकती है उसकी अनुभवहीनता। सैन्य मामलों से जुड़े अमेरिकी एक्सपर्ट्स की तरफ से इस बीच ये बड़ा दावा किया गया है। बड़े युद्ध की हालत में अपनी कमियों पर काम कर रहा है चीन। बैटल ग्राउंड में रूस जैसी मुश्किलों से बचना चाहता है चीन, ये जानकारी भी सामने आ रही है। यानी रूस और यूक्रेन की जंग के जो अभी तक नतीजे रहे, उनसे सबक लेने की कोशिश कर रहा है चीन। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने चीन की सेना को लेकर वाकई कई चौंकाने वाली बातें बताई। आइए देखते हैं कि चीन की सैन्य ताकत को लेकर और क्या कुछ कहा गया है। ये देखिए, सारी जानकारियां आपके सामने हैं। ड्रैगन के लिए जंग आसान नहीं होगी, ये क्यों अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। चीन इस बात पर काम कर रहा है कि उसकी फौज बड़े युद्ध में कारगर साबित हो। चीन की आर्मी ने काफी दिनों से किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। काफी समय से युद्ध से दूर रही चीन की सेना पर विशेषज्ञों ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या चीन की सेना ताइवान पर कब्जा करने की हालत में भी है। पीएलए एयरफोर्स की जंगी मैदान में टिकने की सिर्फ 2 हफ्ते की क्षमता का आकलन किया गया है अमेरिकी एक्सपर्ट्स की तरफ से। चीन की ग्राउंड फोर्स को यूक्रेन जैसे ऑपरेशन के लिए बड़ी तैयारी की जरूरत होगी। चीनी सेना उन कमियों की भी समीक्षा कर रही है जिनकी वजह से यूक्रेन में रूस को मुश्किलें पेश आई हैं। अब ये दावा तो सिंह साहब अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस दावे में कितना दम नजर आता है। खास तौर पर भारत और चीन के जब सैनिक आपस में भिड़े थे, गलवान की वो झड़प याद कीजिए, उस वक्त भी ये चर्चा हुई थी कि पीएलए के जो जवान हैं वो किस कदर कमजोर हैं और उन्हें युद्ध में आने का, युद्ध में लड़ने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी एक बहुत बड़ी कमी है। चीन की जो समीक्षा अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट ने की है, इसमें बहुत दम है। मैं इसके 2-3 कारण आपको बताता हूँ। देखिए, चीन शुरू से आप देखिए उसकी हिस्ट्री में उसकी जो कैपेबिलिटी है, आज तक मैक्सिमम लैंड वॉरफेयर में रही। जो जमीनी लड़ाई है, आसपास के देशों के साथ लड़ाई, उस तरह की लड़ाई में उसकी क्षमता रही है।
नेवल वॉरफेयर में और एयर वॉरफेयर में उनकी क्षमता बहुत कम है। अब इसको मुकाबला अमेरिका के साथ करिए। अमेरिका की मैक्सिमम वॉरफेयर कैपेबिलिटी जो है नेवल और एयर वॉरफेयर में है, लैंड वॉरफेयर में नहीं है। वो हमेशा दूर जाके अटलांटिक क्रॉस करके या पैसिफिक क्रॉस करके लड़ाई लड़ता है, चाहे इराक हो चाहे अफगानिस्तान हो, कहीं भी हो। उसकी जो क्षमता है बहुत इसमें अधिक है। नेवल क्षमता और एयर क्षमता दोनों ही चीन से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। और इस एरिया में, इंडो पैसिफिक एरिया में इस समय चीन की अकेली नेवल शक्ति को देखा जाए और एयर शक्ति को, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और ये मलेशिया, ताइवान और साथ में यूएस, इन सभी देशों को मिला के जो शक्ति बनेगी उससे बहुत कम है। तो चीन इस तरह की कोई हरकत नहीं है। और चीन का जो एक्सपीरियंस है नेवल वॉरफेयर का ऑलमोस्ट निल है। ठीक है, लेकिन सवाल ताइवान पर भी है सर कि चीन की सैन्य ताकत ताइवान से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में ताइवान मुकाबला कैसे करेगा? क्या सिर्फ अमेरिका की मदद काफी होगी ताइवान को बचाने के लिए? क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।